नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज लोकसभा के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर दिल्ली सेवा बिल जब पेश किया जा रहा था, तो सदन के अंदर अकाली दल की हरसिमरत कौर ने जिस तरीके से केजरीवाल को धोया, वो अमेजिंग था। यानी कि केजरीवाल को और भगवंत जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो उतारी है, सचमुच बोली तो सच्चाई थी, लेकिन जिस तरीके से हरसिमरत कौर ने इन्हें बेइज्जत किया, जलील किया, और इनके जिस तरीके से ये इनकी जो एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज चलती हैं, उनके ऊपर जो कटाक्ष किया, ये वाकई काबिले तारीफ था। हरसिमरत कौर ने बुरी तरीके से धो डाला और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को केजरीवाल का ड्राइवर तक बता दिया। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा सदन के अंदर कि जिस वक्त पंजाब में पानी बरस रहा था, पानी से पंजाब डूब रहा था, उस टाइम भगवंत मान केजरीवाल के ड्राइवर बने हुए घूम रहे थे। यानी कि जो पंजाब सूबे के अंदर जो सरकार है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑपरेट करते हैं। पंजाब सरकार का रिमोट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास है, और वही तय करते हैं कि पंजाब के अंदर क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब का जो चार्टर प्लेन है पंजाब के मुख्यमंत्री का, उसको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, वो उनके ड्राइवर के तरीके से उनके साथ साथ घूमते रहते हैं, जहां वो चाहते हैं पंजाब का चार्टर प्लेन से जाते हैं। ये एक जो कमेंट था, ये पूरी दुनिया को इस बात को समझना होगा, पूरे देश की जनता को इस बात को समझना होगा कि केजरीवाल किस तरीके से अपने साथ चंपू पाल के रखते हैं। यानी कि जो पपेट होते हैं, उन्हीं को वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, चंपुओं को ही वो इस तरीके की पोस्ट देते हैं। वो इसी तरीके के, इसी बॉडी लैंग्वेज के आदमी हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें कोई कार्यकर्ता या कोई वर्कर या कोई साथी नहीं चाहिए। जो साथी थे, जो अपने आप को जो भी इस पार्टी के अंदर नंबर 2 समझता है, वो जेल में चला जाता है। यानी कि मनीष सिसोदिया नंबर 2 समझते थे, वो जेल में आज सड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन नंबर 2 समझते थे, वो जेल में सड़ रहे हैं। और जो पपेट होते हैं, वो इनके साथ आराम से रहते हैं, इनके इशारों पे खड़े रहते हैं, जो हाथ बांधे केजरीवाल का सामने। आज हरसिमरत कौर ने कई चीजों पर, कई गंभीर विषयों पर भी प्रकाश डाला कि उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर फर्जी लोगों को नौकरियां देकर विधानसभा में लगा दिया गया था, और उनसे फीडबैक यूनिट या दूसरे तरीके के काम, जासूसी के काम कराए जा रहे थे, वही हाल आज पंजाब विधानसभा के अंदर भी है। जितने भी मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री और जितने भी एमएलए पंजाब के अंदर हैं, पंजाब विधानसभा के अंदर, वो सभी केजरीवाल के लगाए हुए लोग हैं और केजरीवाल के लिए वो काम करते हैं। और पूरे मंत्रियों के आसपास जो पूरा जमघट लगा रहता है, वो उन्हीं लोगों का लगा रहता है जो केजरीवाल के लोग हैं, और केजरीवाल के लिए जासूसी करने के लिए वहां पर उनको ट्वीट किया गया है। यानी कि केजरीवाल पंजाब गवर्नमेंट के अंदर भी, पंजाब सूबे के अंदर भी जासूसी का काम करा रहे हैं, अपने लोगों की जासूसी कर रहे हैं, भगवंत मान की जासूसी कर रहे हैं। और भगवंत मान के बारे में एक एक सलाह वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देते रहते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि नौकरियों में भी घोटाला है, हर तरीके की जो चीजें हैं वो पंजाब से सुविधाएं ले रहे हैं केजरीवाल। और वहां पर जिस तरीके से यहाँ रिसर्चर और फीडबैक मैनेजर ये सब रखे गए थे, उसी तरीके से पंजाब के अंदर भी रखे गए हैं, जो पूरी तरीके से पंजाब के जनता के काम किया जा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हाथ जोड़ के नमस्कार जी, इस तरीके की जो हरकतें जो केजरीवाल किया करता था, वो भगवंत मान कर रहे हैं। करोड़ों के विज्ञापन भगवंत मान के इशारे पर, भगवंत नाम मान की फोटो लगाकर दिए जा रहे हैं। हर बात पे, नाली पे, खेतों पर, नालियों पर, नालों पर, पानी पर, सब पे अब भगवंत मान के एडवर्टाइजमेंट उसी तरीके से चल रहे हैं, जिनमें के जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कभी केजरीवाल या अभी भी केजरीवाल करते आए हैं। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के साहब सिंह, परवेश साहिब सिंह हैं, वर्मा हैं, उन्होंने भी केजरीवाल पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा
कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह करते हैं, अपने जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको आगे आगे घुसा देते हैं सरकारी नौकरियों में, और जो दिल्ली के खजाने को किस तरीके से लूट रहे हैं वो उन्होंने पूरी तरीके से केजरीवाल पर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर थे, और वो भी लोकसभा के अंदर। रमेश बिधूड़ी ने, भाजपा के रमेश बिधूड़ी ने तो केजरीवाल को दुर्योधन तक कह डाला। उन्होंने दुर्योधन बताते हुए केजरीवाल के बारे में कहा कि बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो दुर्योधन था वो बहुत लंबा चौड़ा हुआ करता था, और ये जो दिल्ली का दुर्योधन केजरीवाल है ये बहुत बौना है, लेकिन बहुत चालाक और शातिर दिमाग है। किस तरीके से खजाने को लूटना है, किस तरीके से ये पूरी प्रपंच रचना है दिल्ली के अंदर, ये नेताओं को कैसे फंसाना है, उनकी जासूसी कैसे करानी है, जनता को कैसे गुमराह करना है, ये सारी चीजें आज रमेश बिधूड़ी ने बहुत खुलकर लोकसभा के अंदर बोली। परवेश वर्मा ने बहुत खुलकर बोली। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि देखिए दिल्ली के अंदर जब बाढ़ आई तो गलती दिल्ली के मुख्यमंत्री की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को चाहिए था कि जो बरसात का मौसम शुरू होने से पहले जिस तरीके से पहले की सरकारें किया करती थी, यमुना को साफ कराया जाना था, ड्रेन साफ कराए जाने थे, नाले साफ कराए जाने थे, बजाय उसके उन्होंने सीधे सीधे जब बाढ़ आई गलती अपनी, और उन्होंने सीधे सीधे आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हुए सीधे सीधे इसे प्रायोजित बाढ़ बता दिया। यानी कि अब बाढ़ भी प्रायोजित होने लगी हैं। अब समझिए कि ये सारी चीजें किस तरीके से पेश आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा, ये भी बात सामने आई कि अगर बैराज को खोलने के लिए केजरीवाल ने कोई भी लेटर, किसी तरीके की चिट्ठी लिखी हो तो उसको भी दिखा देते कि इस यमुना के बैराज खोल दिया जाए। जबकि सच्चाई ये थी कि यमुना के 5 बैराज जो I2 पुल के नीचे है वो जाम हो चुके थे, और वो कई सालों से जाम पड़े थे, उन्हें खोलने का कोई या उन्हें चेक करने का कोई प्रयास किया ही नहीं गया, जिस वजह से दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सैकड़ों हजारों लोग जो है सड़कों पर आ गए, जो डूब क्षेत्र में यमुना के खादर में रह रहे थे वो सड़कों पे आ गए, और बुरी तरीके से हाहाकार मच गया हर तरफ, क्योंकि पानी कॉलोनियों के अंदर भी घुस गया था। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से केजरीवाल के बारे में बताई जा रही है, केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, शीश महल जले जैसे अपने लिए घर तैयार कर लिए, घोटाले हुए, ये सारी चीजें जिस तरीके से आज सदन के अंदर, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, लोकसभा के अंदर केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके की चीजें लाई गई वो बेहद शर्मनाक थी। केजरीवाल ने जिस तरीके से जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनको 10-10 हजार रुपए देने की जो बात कही थी वो भी आज तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, क्योंकि ये सारा जो मामला था, अगर कहीं पर कोई पॉलिटिकल मामला होता है या किसी ऐसी ऐसी कोई वारदात भी होती है, जो आपराधिक वारदातों में भी केजरीवाल 1-1 करोड़ रुपए बांटते हैं, लेकिन जो बाढ़ से डूब रहे थे उनको 10,000 देने की बात कही थी। वो सिर्फ और सिर्फ जो लोकसभा के अंदर जिस तरीके के आरोप लगाए गए वो आरोप ये थे कि किसी भी तरीके से केजरीवाल जिस तरीके के दिल्ली के अंदर घोटाले कर रहे हैं वो घोटालों से बचने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग पर अपना कब्जा चाहते हैं। यानी कि उनको 2 विभाग हर हाल में चाहिए, एक तो दिल्ली पुलिस और दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग, यानी कि जितने भी अफसर दिल्ली में लगाए जाए वो सब पे उनका कब्जा हो। यानी कि हर डिपार्टमेंट में जो मुखिया होगा, जो अफसर होगा, वो केजरीवाल का खासम खास होगा, और केजरीवाल जितनी मर्जी चोरी करे, लूट करे, बदमाशी करे, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो आंखें बंद करके केजरीवाल के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन जिस अब क्योंकि केंद्र सरकार इसको होल्ड करता है, खुद दिल्ली के वो वी के शख्स है ना, इसके मालिक हैं, और जो भी एलजी होता है वो टेरिटरी का मालिक होता है, तो वो उस हिसाब से जो भी मामला उनके पास जाता है वो उसमें जांच के आदेश दे देते हैं। ये भी पूछना चाहिए केजरीवाल से कि क्या अगर उनके खिलाफ किसी घोटाले की बात आए तो क्या उस मामले की जांच नहीं की जानी चाहिए, या आप जो जिस तरीके से शीला दीक्षित सरकार पे हल्ला मचाते थे, शोर मचाते थे, आज इस बात पे भी कटाक्ष किया गया है लोकसभा के अंदर कि जिस कांग्रेस पार्टी को निगल कर केजरीवाल का उदय हुआ था, आज वही कांग्रेस थूक कर चाट रही है। वो कांग्रेस गले मिलना चाहती है केजरीवाल के, जबकि केजरीवाल
उनको बुरी तरीके से दुत्कारते हुए गले लगाने की बात कहता है, लेकिन गले नहीं लगाता है। हरसिमरत कौर ने बाद में यह भी कहा कि केजरीवाल ने कांग्रेस के ऊपर पंजाब के अंदर पूरे तरीके से दबाव बनाया और जो वहां के डिप्टी सीएम थे ओपी सोनी, उनको जेल भेजकर जो पंजाब कांग्रेस के नेता थे उनको ये जता दिया कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, यानी कि जो गठबंधन में अगर आप हमारे साथ नहीं आए या बिल पर हमारा समर्थन नहीं किया, तो हम आपके नेताओं को पंजाब के अंदर सबको जेलों में ठूस देंगे और उन पर इस फर्जी मामले बनाकर उन्हें जेल का रास्ता दिखा देंगे। जिस तरीके से एक रिपोर्टर को, जिस चैनल ने शीश महल का खुलासा किया था, उस चैनल की रिपोर्टर को किस तरीके से फर्जी मामले SC ST एक्ट तक लगाकर उसे जेल के अंदर भेज दिया था, ये पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से केजरीवाल ने ये महापाप किया था। एक महिला रिपोर्टर को जिस तरीके से उन्होंने जबरन भेजा, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को भी दिखाया कि उनके पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी को उठाकर सीधा सीधा जेल भेज दिया। इस बात से कांग्रेस आला कमान इतनी बुरी तरीके से डर गया था कि उन्होंने केजरीवाल के लिए लोकसभा में उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग बिल पर, सर्विसेज वाला जो बिल था, उस पर केजरीवाल का समर्थन करने की बात कह डाली और समर्थन करते करते वहां तक पहुंच गए। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि लोकसभा में कांग्रेस ने आज वॉकआउट किया और इस बिल पर जो वोटिंग थी वहां पर भी कांग्रेस का कोई आदमी नहीं बोला, यानी कि कांग्रेस आज अस्थिर अपने आप को एक स्टैंड लेके रही। जबकि कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस पूरी तरीके से गठबंधन के साथ आने के कारण और पंजाब में डरने के कारण केजरीवाल का समर्थन करेगी। ये केजरीवाल का एक चेहरा है जो आज हरसिमरत कौर ने, अकाली दल की हरसिमरत कौर ने आज लोकसभा के अंदर, यानी देश की 130 करोड़ जनता के सामने केजरीवाल के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। मेरी अगर खबर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।